नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। गाइस, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो कि ट्रैकिंग जाते रहोगे, माउंटेन्स में जाते रहोगे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। कुछ लोग उसको एज अ हेल्थ वर्कआउट जैसे देखते हैं। मजा भी आता है वो सब कुछ करने के लिए। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनरीज के आसपास रहते हो, अच्छे अच्छे फॉरेस्ट के आसपास रहते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन जंगलों में आप एकदम सवेरे सवेरे, सुबह सुबह एकदम आप जा रहे हो, एकदम घूमने के लिए जा रहे हो, एकदम अपने मन को शांत करने जा रहे हो, वहां पे आधी रात को क्या होता होगा? कभी अपने एक बार के लिए भी सोचा है कि यहाँ पे अगर कभी मैं अकेला रहूं आधी रात में, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज रहती है जो मेरे अलावा भी यहाँ पे मौजूद है, पर वो जिंदा नहीं है? एंड गाइस, केरला में ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है। त्रापली नाम है उसका। एंड यहाँ की एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब कहानी है, जो अजीबोगरीब सुनने में लगती है। जब आप उसको लेकिन सुनोगे तो यह खौफनाक में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए 3 लोग गए थे ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन गाइस उन तीनों लोगों को वहां पे कोई एक ऐसी चीज ने रोक लिया था जो कि इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं थी, किसी और दुनिया से थी, भूतों की दुनिया से थी, आत्माओं की दुनिया से थी। एंड गाइस, ये जो कहानी है ना, ये एकदम सुनने लायक है। आप इसको अंत तक सुनिए। एंड अगर आप ट्रैकिंग जाते हो फिर तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। एंड गाइस, ये कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह एकदम इस सच्ची घटना पर आधारित है। एंड यह कहानी कुछ आज से 6 साल पहले घटी थी। सुहाना, राजीव और शिव नाम के कुछ 3 दोस्त थे जो कि कॉलेज में मिले थे। कॉलेज से लाइक बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड लाइक हमेशा इकट्ठे रहा करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनको भी जॉब लगना चालू हो गया था। ऑफ कोर्स घर के इतने प्रेशर, एंड उसके बाद जॉब लग गई। एंड देन वही होता है जो कि हर एक ग्रुप के साथ होता है, सोना पड़ गया। उनका ग्रुप कोई भी एक दूसरे से मिलने ही नहीं लगे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, लाइक राजीव ने एक दिन अपने व्हाट्सएप से उसने कहा कि चलो ठीक है जाते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे? फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि केरला का अथरापल्ली यह एक फॉरेस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइक जाना जाता है। फोर्ड ट्रैकिंग, फोर्ड ब्यूटीफुल सीनरीज, फोर्ड वाटरफॉल। तो सबने सोचा कि वहां जाएंगे, सोचा कि वहां जाएंगे। और मेरा मानना है कि इस फॉरेस्ट में सोचना भी एक गलत चीज है जाने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो जाने के लिए, आपको पता भी नहीं है कि वहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो आपका इंतजार कर रही है, जो कि काले साइयों में अभी छुपी हुई है। जब आप वहां पर अपना पहला कदम रखोगे, वह भी अपना पहला कदम रख देगी, और वो आपको कुछ देगी नहीं, सिर्फ आपसे लेगी। वो है जिंदगी, ये रह उसकी कीमत। और यही चीज से वो लोग एकदम अनजान थे, उनको वहां का इतिहास ही नहीं पता था, एकदम इनोसेंट थे इस चीज के लिए। लेकिन फिर भी वो लोग गए रला के अत्रपल्ली फॉरेस्ट में। वो लोग अभी उस फॉरेस्ट के करीब पहुंचे हैं। एंड सीरियसली उन्होंने एकदम सही सोचा था कि ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एंड गाइस, वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ के सीनरीज, वो लोग एकदम एंजॉय करने लग गए थे। अभी यहाँ पे लाए एकदम हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं। एंड वो लोग बस घूमते 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 हर्ज घूम रहे थे। उनको एकदम दूर ना एक वाटरफॉल दिखा। अभी सबने कहा, सुहाना, राजीव, शिव ने कहा कि चलो वहां पर जाते हैं, एंड वहां जाके देखते हैं क्या है। एंड गाइस, लिटरली ये बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहां की आर्तपल्ली, ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, एंड इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। वो लोग गए उस वाटरफॉल के पास, वहां पर थोड़ा नहाए, वो लोग ने फोटोज खींचे। एंड जब सुहाना, राजीव और शिव ने जब एक सेल्फी ली थी, तो उस वक्त ना, जब सुहाना बहुत ध्यान से उस फोटो को देख रही थी, तो उसने देखा कि उसमें एक बच्चा है उस फोटो में, और उसको बहुत लाइक वियर्ड सा लग रहा था, क्योंकि अभी उसके आसपास तो कोई था ही नहीं, बहुत कम लोग हैं आसपास। फिर उसने ये सारी चीजें ना अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्तों ने भी कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई बच्चा हमें खास दिख नहीं रहा है। स्वान को बहुत वियर्ड लगा। अब वो तीनों एक आखिरी बार उस वाटरफॉल में डुबकी मारने के लिए निकल गए। नहा लिए, अच्छे से बाहर निकल रहे थे। लाइक सुहाना, शिव, वो लोग बाहर निकल गए, अपने कपड़े वगैरह पहनने लग गए। लेकिन जो राजीव है ना, वो भी ऑफ कोर्स बाहर ही निकल रहा था। लेकिन उसको ओवल ऑफ सडन ऐसा लगा कि किसी ने तो उसको नीचे खींचा, उसको किसी ने तो पानी की तरफ खींचा। नीचे राव ने नीचे की तरफ देखा तो नीचे की ओर कोई था नहीं। राव वापस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसको नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। लेकिन उसको लिटरली महसूस हो रही थी ये वाली चीज। सहाना और शिव ने बोला, क्या, अरे तू बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
फिर राजीव ने बोला कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो मुझे नीचे खींच रहा है। फिर सुहाना और शिव ने उसे एकदम पकड़ के बाहर खींचा राजीव को, और वो बाहर आ गया उस वाटरफॉल से। उसने बाहर निकल के भी यही बोला, मुझे लग रहा है पानी के अंदर कोई तो है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। अब जब राजीव ने यही बात शिव और सुहाना को जब बताई थी, तो उस वक्त वो दोनों भी बहुत ज्यादा एकदम गहरे सोच में चले गए थे कि ऑफ कोर्स राजीव हमारे साथ मजाक तो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता वो। अभी वो लोग धीरे धीरे अपने कदमों से बाहर आ रहे थे उस जंगल से। एक्चुअली ना, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बाहर आ रहे हैं जंगल से, लेकिन वो बाहर आ नहीं रहे थे। वो लोग कितनी भी कोशिश करते, ना घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहे थे ना। अब जो भी चीजें उनको एकदम खूबसूरत खूबसूरत दिख रही थी, नजारे दिख रहे थे, अब वो सब ना बदल गए थे एक डरावने काले साए वाले जंगल में। क्योंकि धीरे धीरे करके अंधेरा भी हो रहा था। उन लोगों की सोच बस इतनी सी थी कि सुबह जाएंगे और शाम को आ जाएंगे। लेकिन अब देखते देखते वो जो शाम है ना, वो शाम अभी ऐसी करवट ले रही थी कि वो बहुत तेजी से अंधेरा होने लग रहा था। वहां पे ना अभी डर भी लग रहा था उन्हें वहां पे, क्योंकि अभी जानवरों के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं एक साए वाले जंगल में जिससे हमें डरना चाहिए, और ये उन तीनों में से किसी ना किसी को तो ऐसे मन में था ही। एंड राजीव को पता था सारा रास्ता वहां का कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन फिर भी घूम फिर के वो लोग एक ही जगह पे आ रहे थे। एंड गाइस, अभी इतने टेंशन में फिर सुहाना ने, राजीव ने, शिव ने, सबने अपने अपने फोन चेक किए तो उनको वहां पे जीरो नेटवर्क दिख रहा था। एक भी लाइन नहीं दिख रही थी, जीरो नेटवर्क ना। वह किसी को कॉल कर सकते हैं ना वह लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब उन सबको तो ऐसा लग ही रहा था कि उनको शायद से अपनी आज की रात यहीं पर बितानी होगी। अब राजीव को ही नहीं, बल्कि अभी सुहाना और शिव को भी अब यही लगने लग गया था कि कुछ तो आसपास कुछ तो गलत है। क्योंकि जब अभी कुछ देर पहले तक इतने सारे लोग हमारे आसपास मना रहे थे, घूम रहे थे, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा जंगल सना पड़ चुका है। लेकिन हमने ये सोचा था कि हम लोग सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे, और हमको अभी अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग बहुत कम वक्त यहाँ पे हम लोग ने गुजारा है, और लोग भी इतनी तेजी से यहाँ से गायब हुए कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे देखा है, शायद किसी शैतान को देखा है, जो वो लोग इतने ज्यादा तेजी से यहाँ से निकल गए। कोई नहीं दिख रहा, ना बंदा ना बंधे की जात। अब धीरे धीरे करके आसपास से एकदम अजीबो गरीब आवाजें आने लग रही थीं। हवाएं तो चल ही रही थीं, लेकिन जो आसपास के पेड़ थे सबसे ज्यादा डरावने वो लग रहे थे वहां से। किसी को तो आवाज आ रही थी, किसी औरत की नहीं, किसी इंसान, किसी आदमी की नहीं, पर एक छोटे बच्चे की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे करके अभी सुहाना को भी ऐसा लग रहा था कि शायद से कोई तो मेरे करीब आ रहा है, तो वो भागने लगी, लेकिन उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वह वापस से उठी एंड वह चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वह चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पैर मुड़ चुका था। फिर तीनों ने एक जगह रुके, वो लोग, एंड उन्होंने सोचा कि यह शायद से सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, यह हमारा सिर्फ महज एक वहम है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अब शाम नहीं, रात हो चुकी थी, एंड देखते देखते सुहाना भी अभी थोड़ा लाक बेटर फील कर रही थी। उसके जो पैर में लगा था ना, शी वॉज ऑल्सो फीलिंग की हाँ अभी मैं ठीक हूं, अभी हम लोग निकल सकते हैं। अंधेरा हुआ तो क्या, वेल मैनेज। वो लोग निकले, अभी वापस उठे, वो लोग बाहर निकलने लगे, एंड फिर से आवाजें आने लग गई, हवाएं तेज चलने लग गई, वापस से वह सारी चीजें हो रही थी। लेकिन एक चीज अभी और ज्यादा बदतर हो चुकी थी कि अब तक सिर्फ बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वह बच्चा दिख भी रहा था, आसपास हर जगह घूम रहा था। वो उनके उनके चारों ओर बस वो घूमे जा रहा है, कभी लेफ्ट में दिखता है तो कभी राइट में दिखता है। उसकी उम्र कुछ 6 साल की ही होगी, उससे ज्यादा का नहीं लग रहा था वो। एंड ऑल ऑफ अ सडन अचानक से वो उन लोगों के सामने आ गया, सुहाना के एकदम सामने खड़ा था। वह फटे पुराने कपड़े पहने थे उसने, और उसके हाथ में एक फूल था। एंड उसने सुहाना को कहा कि दीदी आप ये मेरी बहन को दे दोगे। एक्चुअली उसने मुझसे मांगा था, पर मैं ऊपर पेड़ पर भी चढ़ा था इस फूल के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये टहनी टूटी और मैं नीचे गिर गया, तो उसके बाद से मैं अपनी बहन के करीब नहीं जा पाता हूँ, उसे यह वाला फूल दे नहीं पाता हूँ। इससे पहले कि फूल मुरझा जाए, आप उन्हें यह फूल दे दो। अब सुहाना अपना होश खो बैठी थी, उसने जोर जोर का चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वह बच्चा उसके सामने खड़ा नहीं था, वह गायब हो चुका था। उन तीनों को समझ में आ गया था, यह और कोई नहीं
बल्कि एक बच्चे की आत्मा थी, जो कि इस घने से जंगल में घूम रहा है, भटक रहा है। राजीव अभी मुड़ के जाने की भी कोशिश करने लग रहा था, लेकिन वह जैसे ही मुड़ा, उसको वही बच्चा वहीं पर दिखा, हंसते हुए, और उसके हाथ में फूल थे। वापस उसने यही कहा कि यह वाला जो फूल है, मेरी बहन को जाकर दे दो। वो जहां पर भी मुड़ रहे थे, जहां पर भी देख रहे थे, उसको हर जगह पर वही बच्चा दिख रहा था। वो एक ही जगह पर अभी रुक गए। सब लोग वो जो बच्चा था, उसने अभी एक तरफ इशारा किया कि यहां पर जाओ। वो लोग वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं, एकदम मिट्टी के अंदर, एकदम पूरी फेडेड। फिर उनको समझ में आया कि शायद से ये जो हड्डी है, ये इसी बच्चे की है। यहीं पर इस बच्चे को दफनाया गया था। ठीक है। वहां पर जाने के बाद उन तीनों ने माफी मांगी कि उस वक्त शायद से आपकी मदद किसी ने ना की हो, लेकिन हम बाहर जाके यही बात सबको बताएंगे कि ये जो हड्डियां है, इसको सही इंसान के पास पहुंचाओ एंड इसकी अंतिम क्रिया अच्छे से करें। इसकी अस्थियों को लाइक अच्छी जगह पर लेक, जो भी ट्रेडिशनल किया जाए। लेकिन इसके बदले में, इसके रिप्लाई में उस बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दिया। यानी उसके प्रेजेंस भी एकदम धीरे धीरे करके एकदम फुल कम हो गई थी। अभी महसूस नहीं हो रहा था वो लोग। अभी धीरे धीरे करके उस फॉरेस्ट से बाहर आ गए, निकल गए थे वो लोग, अपने अपने घर पे सेफ थे वो लोग अभी। लेकिन गाइस, ये जो फॉरेस्ट है ना, केरला का, ये हंटेड तो जरूर है। बहुत सारे हाइक, बहुत सारे लाइक ट्रैकिंग करने जो भी आते हैं, वो लोग अक्सर ली बात कहते कि यहां पर हमें कोई ना कोई तो एक बच्चा तो जरूर दिखता है। बच्चे की आंखें चमकती हैं, बच्चे का जो कद है, हाइट है, बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन वह यहीं पर भटकता हुआ दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि वह कुछ तो मांग रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि वह है ना। इनफैक्ट गाइस, इस जंगल में बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे सॉन्ग प्रमोशंस भी शूट हुए हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर शूट हुई हैं, लेकिन सिर्फ दिन में, रात में नहीं, क्योंकि हर किसी को इसका इतिहास पता है। कोई भी यहाँ पर रात में जाना पसंद नहीं करता, एंड अगर कोई यहाँ पर रात में जाता है तो उसके साथ वही होता है जो कि आज इस वीडियो के कहानी में हुआ। एंड गाइस, आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत बार होता है कि लोगों की जो मौत होती है, वो किसी हादसे से होती है, एक्सीडेंट से होती है, एंड उस वक्त ना वहां पर कोई भी दूसरा शख्स मौजूद नहीं होता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन उस शरीर को तो ऐसा लगता है कि शायद से मैं बच सकता था। उसकी जो जिंदगी जीने की जो इच्छा रहती है ना, वो अधूरी रह जाती है। इसके लिए उसकी आत्मा फिर वहां पर भटकती है। एंड गाइस, यही बात मैं आज आपको कहना चाहूंगा। अगर कहीं पर भी, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज दिखे कि अगर कोई इंसान एक अदमर हालत में पड़ा हो, तो एम्बुलेंस को ना कॉल कीजिए इतना जल्दी, बट पहले जाके उसकी मदद कीजिए, उसे उठाइए, उसे होश में लाइए। क्योंकि जब तक आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, जब तक उसकी रूह निकल चुकी होगी, एटलीस्ट मदद कीजिए। हादसे हर जगह होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए कि हादसे बताकर नहीं होते। गाइस, ऐसे और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप ये वाला प्लेलिस्ट भी सुन सकते हो, ओनली ऑन स्पॉटिफाई। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।